जग से मिटा करके आया, मैं राजन को जग से और मिटा करके आया, और नजर एक ही रास्ता मुझको भाया। तुम्हारे रास्ते का जो रोड़ा था उसको मैंने हटा दिया। बहुत अच्छा किया सेनापति। इस काम में मैं तुमको इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? हाँ, यानी तूने दिल को खुश कर दिया कि हम जो मांगेंगे वो तुम दोगी हमें। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सोच लो कहीं मेरे मांगने से तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए। नहीं सेनापति, क्या मांगना चाहते हो? मिलेगा मिलेगा। तो बात मेरी फिरानी सुनो ध्यान से, बात मेरी। और बात मेरी फिरानी सुनो ध्यान से, एक इनाम मुझको भी दिलवाइए, और है तमन्ना हमारी, और यही आपसे आज की रात रेखा से मिलवाइए, है तमन्ना। अगर तुम देना चाहती हो तो आज की रात सिर्फ रेखा से मिला दो। वाह सेनापति, तुमने ऐसा इल्म मांगा, अरे उसको क्या करोगे? वो जन्म की अंधी है महारानी, उससे खूबसूरत मैं हूँ। वो अंधी जरूर है, हाँ, लेकिन खूबसूरत हसीना और नौजवान है। अच्छा, यानी रेखा को बहुत चाहते हो? हाँ। अगर रेखा को चाहते हो तो रेखा का कमरा इस समय नंबर 6 है। 6 में मिलेगी, और मिलकर के बहुत जल्दी आना। यानी रेखा का कमरा नंबर 6। हाँ ठीक है, हम रेखा से मिलकर तुरंत तत्काल तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, ठीक है, हम चल रहे हैं। जा सकते हो। वाह महारानी जी, वाह, और वाह पिताजी। पिताजी, मैं तो तुमको एक अच्छा नेक इंसान समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला, आज मालूम हुआ कि तुम एक बहुत बड़े गंदे इंसान हो। पिताजी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। अरे जिसका तुमने नमक खाया, उसी के साथ नमक खराबी। वाह पिताजी, वाह। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा भी एक ऐसा रूप होगा। लेकिन महारानी जी, तुमको सोचना चाहिए, वो तुम्हारी बेटी है और तुमने उसके बारे में इतना गंदा गंदा व्यवहार सोचती हो।
और मेरे पिताजी से वादा कर लिया कि कमरा नंबर 6 आज की रात उससे मिलवाऊंगी, जाइए उसके पास। तुमने इजाजत दे दिया, लेकिन पिताजी जैसा आप सोच रहे हो वैसे मैं हरगिज़ झोंक नहीं दूंगी। पिताजी देखना, अरे पिताजी देखना, इसका मजा तुमको मैं चखाऊंगी और तुम्हारे ही हाथों से रेखा बहन को मैं बचाऊंगी। पिताजी, वो मेरी बचपन के साथ में रहने वाली सहेली है। पिताजी, तुमने अगर भूल कर भी उसके इज्जत में हाथ लगाया तो भूल जाऊंगी पिताजी कि तुम मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी। उसी दिन से रिश्ता नाता तोड़ दूंगी पिताजी। लेकिन ये बात चलकर मुझे बहन रेखा से बताना चाहिए कि तुम्हारी माँ, अरे माँ नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, नागन। चलो मैं उसके पास। अरे बहन रेखा, अरे पूजा। हाँ मैं, क्या बात है बहन? बहुत क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। सोचती हूँ कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ। आखिर क्या बात है बहन? बहुत घबराई हो, बोलो ना क्या हुआ बहन? हाँ, जानना चाहती हो? क्यों नहीं? सुनना चाहती हो? सुनो मेरी बात, बोलो जरा गौर से सुनना। अरे आज की रात पहना, अरे खतरनाक है, अरे होने वाला तेरे साथ मेरा। साफ शब्दों में कहो ना, मेरे समझ में नहीं आया बहन। यानी मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई ना बहन रेखा? तुम्हारी माँ और मेरे पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा, और जानती हो क्या बातें हो रही थी? क्या? मेरे पिताजी तुम्हारे इज्जत से खेलना चाहते हैं। कि पढ़ती हूँ पूजा, बहन ध्यान दो, आज लुटने से मुझको ऐसा हुआ तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? इससे अच्छा जहर खा के मर जाना ज्यादा अच्छा। अरे तुम पागल हो गई हो? इसके मतलब तुम्हारी इज्जत लुट गई तो तुम जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लोगी? हाँ। अरे तुम क्यों घबराती हो बहन? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। तुम्हारी इज्जत कैसे लुटेगी? अरे मेरे पास एक तरकीब है। हाँ,
जानती हो कैसे? तरकीब क्या है? कौन सी तरकीब? कैसे तरकीब ये है कि जिस बिस्तर पे रोजीना मैं लेटती हूँ, हाँ। मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी। अच्छा। हाँ, और जिस बिस्तर पे रोजीना मैं लेटती हूँ, मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी। हाँ। बहन, हाँ। जब मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी, हाँ। मेरे पिताजी तुमको समझकर मेरे पास आएंगे। हाँ। बहन, उसके बाद देखना मैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। ठीक है बहन। अरे तुम क्यों घबराती हो? ये पूजा तुम्हारे साथ है ना? अरे ठीक है। बहन, भरोसा है सहेली, मुझे तुम्हारे सहेली बचपन की सहेली हो। मेरे पास दूसरी सहेली भी गई। अरे इज्जत क्या? हाँ। अरे तुम्हारे खातिर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो तुम्हारे खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। हाँ बहन, हाँ बहन, भरोसा है मुझ पे। चलिए मेरे साथ। चलो। क्यों घबराती हो? आइए मेरे साथ, आइए। सेनापति, महारानी जी, ये बोलो क्या बात है? देखो क्यों चौंक रहे हो? फूल सिंह और रेखा, हाँ। उनको महाराज के कत्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ऐसा कारण करो, ऐसा रो हाँ। कि उनको मालूम भी हो जाए हाँ। और हमारे ऊपर शक भी न हो। यानी जोर से चिल्लाए रखा। हाँ, जोर से रोना है, कारण करके आओ। मेरे साथ। अरे क्या कहो बेटी, कुछ तो न जाए बेटा फूल सिंह और मैया तू रो रही, बहन भी रो रही। मैया तू रो रही, बहना भी रो रही, सेनापति रो रहे हैं, झुका कर
बोलेला जाऊन का कुछ माने ना दैया। क्या हुआ? सेनापति जी फूल सिंह, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। माता जी भी रो रही है, बहन रो रही है। अरे हाय भगवान भैया गजब हो गया बिना बापू के फूल सिंह, तुम लोग सब लोग रोते हो, बात अभी मेरे समझ में नहीं आ रही। सुनो कारण मेरी क्या है, बात। बात क्या है? और हम जा रहे तेरे खाक पर ढूंढने ईमान से। बोलो भैया। हम रेखा के लिए रतनगढ़ पर देखने जा रहे थे। रास्ते में जंगल में डाकुओं का दल मिला। उनसे मुठभेड़ में महाराज मारे गए और मैं किसी तरह से वहां से बचाव करके निकला। यानी तुम अपनी जान बचाकर वापस चले आए। हाँ, और हमारे पिताजी को डाकुओं ने गोली मार दिया। बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। सेनापति ये सोच लो, और ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया त्रिया चरित्र का जाल। क्या समझता है तू यहाँ से जिंदा बच जाएगा? नमक हराम, गद्दार सेनापति, तूने जिस पत्तल में खाया उसी ने छेद कर दिया। हरामजादे! वो तो मैं समझ गया है। मुझे चंडाल ने कहा था। अरे छछूंदर कहीं की, तू अब भी डाई है। मेरे पिता का कत्ल करवाने वाली ये और कत्ल करने वाला फूल सिंह जा,
तब बढ़ के न बातें करो फूल सिंह जा। फूल सिंह जा तब बढ़ के न बातें करो, धार देखा नहीं तूने शमशीर का, मैं हिराजन को भेजा और हूँ मुल्क के अदमे, आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। तू क्या समझता है? पहले ही समझ गया था नालायक कि मेरे पिता का खून करवाने वाली ये खून करने वाला तू, और खून करके मेरे पिता का खून करके तू यहाँ का राजा हो। और तेरी देख सूरत चले तन हमारा। और तेरी देख सूरत और चले तन हमारा, और न जीते जी देखूं ये मुखा। कमीने, सेनापति हाँ। तू मेरे राज का राजा हो गया है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं अरे छोड़ने जा जब तू जिंदा, तेरा तो वैसा हाल करूंगा। इसको अभी जल्लाद बुलाओ, तुरंत जल्लाद बुलाओ हराम। रामबली, क्या सेनापति? तुरंत तत्काल जल्लाद को बुला। अभी आवाज लगा, बुला। कोई जल्लाद भैया है? अरे ओ कौन जल्लाद है? भैया, मैं रामबली बोल रहा हूँ, आपको सेनापति दरबार में बुला रहे हैं। क्या सेनापति बुला रहे हैं? हाँ जल्दी आइए। ठीक मैं आ रहा हूँ। आइए। सेनापति की जय हो, खुश रहो जल्लाद। महारानी जी की जय हो। सेनापति जी, हाँ, कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को आज दरबार में बुलवाया गया? जल्लाद, सेनापति जी, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ। और तुम्हें क्या करना है? क्या करना है सेनापति जी? इसको ले जाओ यहाँ से बियाबान जंगल, वहीं इसका कत्ल करके और इसके नैन कलेजा निकाल करके महारानी के कदम में डाल दो। ठीक है सेनापति जी। याद रहे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो तू